की बात कर रहे हैं। कौन पासवान, कौन चिराग पासवान है? चिराग पासवान को आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप कहाँ हम तो सुन रहे, नाम ही नहीं जानते। झूठ मूठ का आप लोग पर चर्चा करते रहते हैं। सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। भाई सवर्ण ज्यादा सीट ले रहे थे, इसलिए ना SC ST OBC को रिजर्वेशन है। अगर अपने हिस्सा भर लेते तो दूसरे को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ता? अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन। संसद विशुद्ध रूप से राजनीति, बाबा साहेब महान व्यक्ति को राजनीतिकरण करना है, सुन लो, और कुछ नहीं। अन्याय हो रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश में अन्याय हो रहा है। यार केंद्र सरकार की हो, सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में अन्याय हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज जो है दलित महापंचायत संविधान आरक्षण बचाओ जो है बिहार दलित महापंचायत दिया गया है और इस पंचायत में तमाम बिहार के कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से आए थे और जो मुख्य एजेंडा था, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और सांस्कृतिक में भागीदारी, SC ST सब प्लान लागू हो बिहार में और छात्राओं का मुद्दा था जो छात्रवृत्ति कई वर्षों से बंद है वो चालू हो, छात्रवृत्ति बढ़ोतरी हो और प्रत्येक जिला में छात्रावास 2000 की कैपेसिटी का निर्माण हो और राजधानी में 20,000 कैपेसिटी का निर्माण हो और साथ साथ जो है आवासहीनों को और भूमिहीनों को जो है मैंने 10 डिसमिल जमीन आवास मुआवजा कराया जाए और ठेके प्रथा जो सफाई कर्मी हैं जो ठेके पर बहाल हो रहे हैं उनकी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा बंद करके उनको जो अस्थायी रूप से बहाली हो और वेतनमान सम्मानजनक उनको वेतनमान दी जाए। और खासकर जो है बिहार में देखा जाए SC ST एक्ट के तहत जो FIR नहीं होता है उसका ये SC ST एक्ट का जो है सही से अनुपालन किया जाए। और खासकर जो आपको बता दें कि बिहार के मौजूदा जो है मुख्यमंत्री ने उन्होंने घोषणा किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए थे कि अगर हत्या होती है, अगर दलितों की हत्या होती है तो आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। आज तक कहीं नहीं दी गई, तो उनसे निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, अन्यथा हम लोग पुनः जो है राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे उस महादलित पंचायत में, राष्ट्रीय दलित पंचायत में। आज हम लोग घोषणा करते हैं गार्जियन स्वरूप हमारे भीम सैनिक दल के जो है, अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन इसी तरह से इस दलित महापंचायत में हमने निर्णय लिया है, हम लोग ने निर्णय लिया है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए 2 अप्रैल जैसा हम लोग ऐतिहासिक पुनः हम जो कार्य करेंगे। और मुख्य मुद्दा है जो कि हम लोग का SC ST सब प्लान एक्ट लागू हो, ताकि बिहार में देखा गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या किया कि SC ST का जो है जो आवंटित राशि को जो है विचलन कर दिया। ये भाई SC ST का राशि दिया जाता है, उसको विचलन कर दिया गया, ये कहाँ क्या न्याय है? तो कहीं ना कहीं SC ST के साथ अन्याय हो रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश में अन्याय हो रहा है। यार केंद्र सरकार की हो, सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग जो है जल्द राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। यही आज बिहार दलित पंचायत में निर्णय लिया गया। चंदन जी, एक और की बात कर रहे हैं। कौन पासवान, कौन चिराग पासवान है? चिराग पासवान को आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप कहाँ हम तो सुन रहे, नाम ही नहीं जानते। झूठ मूठ का आप लोग पर चर्चा करते रहते हैं। पहला ये है कि संविधान में क्या व्यवस्था, रिजर्वेशन किसको, आप पढ़ेगा 64 में व्यवस्था है कि उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व कम है उन्हीं को रिजर्वेशन देना है, यही नियम है। संविधान 64 यही कहता है। लेकिन सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। भाई सवर्ण ज्यादा सीट ले रहे थे, इसलिए ना SC ST OBC को रिजर्वेशन है। अगर अपने हिस्सा भर लेते तो दूसरे को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ता? बात समझिए, अगर उनको जितना हिस्सा था अपना हिस्सा भर लेते तो दूसरे को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता।
तो जिसके कारण रिजर्वेशन है अब फिर उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, इसका मतलब क्या? तो संविधान को तोड़ रहा है लोग, और सभी लोग कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बीजेपी को कहते हैं, यहाँ की सरकार ने भी उसको लागू किया, पूरे बिहार आए वो तमिलनाडु छोड़ के हर एक जगह लोगों ने लागू कर दिया। इसी तरह से और भी आप देखिएगा 16(4) में, देखिए 46 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें सरकार को निर्देश है, संविधान निर्देश देता है कि जो भी स्टेट है उसका काम है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उनको शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए काम करना, ठीक है। उसी के लिए पैसा भी आवंटित होता है, जो ऐसी लोग संख्या के अनुपात में उनको पैसा आवंटित होता है, तो उस पैसा को इन पर खर्च करना, लेकिन उस पैसा को उन पर खर्च नहीं करके कहाँ कर दिया गया? नहर पर, स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, नहर पर, बिल्डिंग पर, बिजली विभाग को दे दिया गया। अब कोई स्कीम आने की नहीं हुआ, अगर वो पैसा अगर शेड्यूल कास्ट के स्कॉलरशिप पर खर्च होता है, वो मान लीजिए कि स्कीम जो है वो पैसा अगर मान लीजिए मकान बनाने पर खर्च होता है, उस व्यापार करने में मान लीजिए शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है, तो आर्थिक उन्नयन होता है। तो सामाजिक और जो सरकार का दायित्व है, अपने सरकार अपने दायित्व से विमुख हो रही है, जिसके कारण भी हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा और समाज के लोगों को बताना पड़ेगा। सर मेरा एक समस्याओं को जो हमारी हो रही है उसके प्रति हमारी गोलबंदी है, एकजुटता का प्रदर्शन है, समझ गए? क्योंकि डे टू डे मानो दिनचर्या बन गई है, हमारे हर एक चीज़ का हकमारी हो रहा है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हर चीज़ में हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा है, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, मेरा सामाजिक शोषण तो चल ही रहा है, ये तो सदियों का ही है, समझ गए? तो हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है। और यह जो भीम संसद की बात आपने कही, भीम संसद विशुद्ध रूप से बाबा साहेब महान व्यक्ति को राजनीतिकरण करना है, सुन लो, और कुछ नहीं। महान बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति का राजनीतिकरण कर रहा है, समझ गए? बढ़ चढ़ के हिस्सा तो दलित समाज से नेता जो आते हैं वही बढ़ चढ़ के हिस्सा दलित समाज का तो दलीय बंधुआ मजदूर है, वो क्या करेगा? है वो दलीय बंधुआ मजदूर है। अब बताते हैं, तुम लिखो सवर्णों का आरक्षण, जिसको जन्मजात वैदिक आरक्षण मिला हुआ है। वैदिक आरक्षण समझते हो? वैदिक आरक्षण सारी सुविधा हम लोगों को अधिकारों से वंचित करके और सब चीज में मनो अधिकार जो है वह वैदिक आरक्षण मनो जन्मजात उसको प्राप्त है। तो फिर उसको कैसे मिलेगा जब वैदिक आरक्षण उसको जन्मजात मिल रहा है? तो फिर संवैधानिक आरक्षण की बात कैसी? सोचो। फिर ये सवर्णों को 10% दिया गया है। यही तो कह रहे हैं, जिसकी गरीब कितने हैं? जो संविधान जो गैर संवैधानिक कार्य किया है इन्होंने, इसलिए कि जो वैदिक आरक्षण का हकदार है उसको संवैधानिक अधिकार कैसे? संविधान तो दबे कुचले वंचितों का संविधान के लिए आरक्षण का अधिकार है, और जो सुविधा भोगी है वो उसको भी आरक्षण मिलेगा। समाज को क्या कहिए, कैसे इससे कैसे बचे? समाज को बचना चाहिए, इसलिए कि वंचित आरक्षण वाले को कभी संवैधानिक आरक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए, और हमारा संविधान यही कहता है। आपका नाम जानना? केदार पासवान, इंजीनियर केदार पासवान लिखो। ठीक है।